नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए हमें मूल शब्द क्या होता है उसे जानते हैं। अगर हम मूल शब्द को जान लेंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जान सकते हैं। समझो कि ये मूल शब्द है, ये बीच का जो शब्द है ये मूल शब्द है। समझो ये मनुष्य है, इसके पहले अ लगा, अमनुष्य हुआ। मनुष्य के पीछे ता लगा, मनुष्यता हुआ। अमनुष्य, अमनुष्य, मनुष्यता, मनुष्यता। तो ये जो मूल शब्द है वो मनुष्य है। बेपरवा, परवा, बेपरवा। ला इलाज, ला इलाज। तो ये ला पहले लगा, इलाज मूल शब्द है। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि मूल शब्द के जो आगे लगकर शब्द को परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, जो अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग क्या कहते हैं? जो आगे लगे या पहले लगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो अंत में लगे, पीछे लगे। मूल शब्द को आपको पहचानना है। मूल शब्द के जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और मूल शब्द के जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। समझो कि मूल शब्द बूढ़ा है, बूढ़ा, पा लगा, बूढ़ापा। नौकर, आनी, नौकरानी। दिन प्लस इक, दैनिक। तो ये जो पीछे लगते हैं जो शब्द हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश आगे लगकर शब्द परिवर्तन करते हैं, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। आइए हम जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को विस्तार से। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। जैसे हार शब्द के पूर्व आ जुड़ने से आहार शब्द बन जाता है, अतः आ एक उपसर्ग है। यहाँ पे आपको मूल शब्द पहचानना है और पूर्व पद। मूल शब्द और पूर्व पद मिलने से एक विशेष शब्द बनता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। आइए हम और एक बात जानते हैं कि किस तरह से मूल शब्द को हम पहचानेंगे तो अपने आप हम पूर्व पद को पहचान लेंगे और पूर्व पद को पहचानने से हमें उपसर्ग को पहचानने में आसानी होगी। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय होते हैं। जैसे सुंदर शब्द के अंत में ता जुड़ने पर सुंदरता शब्द बनता है, अतः ता एक प्रत्यय है। अर्थात हमें मूल शब्द, फिर उत्तर पद और प्रत्यय को पहचानना है। यानी मूल शब्द होता है, उसके अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं और प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। आइए वो शब्द देखते हैं। स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ मूल शब्द क्या है? तंत्र। तंत्र में मूल शब्द में पहला जो है वो स्व लगा है तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन पीछे ता लगा है, जो अंत में ता लगने पर स्वतंत्रता हुआ। यानी उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। स्वतंत्रता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का इस्तेमाल हुआ है। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ भी प्रयोग किया जाता है। जैसे समझदारी, समझदार प्लस ई, यानी दोनों ही पीछे यानी अंत में लगा है। यानी जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में लगते हैं, यानी एक से दो प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय अंत में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। इस बात को आपको खास करके ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन से है? यानी उपसर्ग रहित, जिसमें उपसर्ग ना हो, वो कौन से शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो आइए हम पहला शब्द देखते हैं, सुयोग। तो सुयोग में योग है और उपसर्ग सु है, तो ये शब्द गलत है। तो ये उत्तर सही नहीं है क्योंकि इसमें उपसर्ग है सु। विदेश में देश मूल शब्द है और वी लगा है, विदेश बना, इसमें भी उपसर्ग है, इसलिए ये भी शब्द गलत है। अत्यधिक में अति प्लस अधिक होने के कारण अति, इसमें भी उपसर्ग लगा है। लेकिन सुरेश जब देखते हैं तो सु अगर हटा देने से रेश का कोई मतलब नहीं होता, यानी मूल शब्द नहीं है। इसीलिए सुयोग, विदेश, अत्यधिक तीनों में उपसर्ग है, लेकिन सुरेश में उपसर्ग रहित शब्द है। इसलिए चौथा वाला यानी डी वो सही उत्तर है, जो उपसर्ग रहित शब्द है। आइए इस तरह से हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं।
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभी पहचानना है कि उपसर्ग किस में लगा है। तो पहला शब्द है उपकार, यानी उप पहले है और कार मूल शब्द है, यानी उप प्लस कार उपकार हुआ। इसमें कार मूल शब्द होने के कारण उप पहले लगा है, ये उपसर्ग है, यानी पहला जो शब्द है वो सही है, हमें उत्तर मिल चुका है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और इन तीनों शब्दों को भी जांच करते हैं। लाभदायक, यहाँ लाभ मूल शब्द है और दायक पीछे लगा है, यानी ये उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय है। मूल शब्द लाभ है, उसके अंत में लगा है। पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, यहाँ पे आई अंत में लगा है। अपनापन, अपना प्लस पन, यहाँ पर भी पन जो शब्द है वो प्रत्यय है, यानी तीनों में प्रत्यय लगा है और जो ए है उसमें उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी ए जो है ऑप्शन वो सही है। आइए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी अंत में जो शब्द होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो शब्द हमें छांटना है। विकल, वी प्लस कल नहीं होगा, ये मूल शब्द है, उससे उपसर्ग हुआ है। अलग, ये इसमें भी उपसर्ग है। पुलक, इसमें भी उपसर्ग है। धन प्लस इक, यहाँ पे देखो धन प्लस इक में धनिक में यहाँ पे प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इक शब्द का प्रयोग हुआ है। धन प्लस इक धनिक, इस तरह से ये प्रत्यय शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। आपको प्रत्यय यानी जो अंत में जो शब्द लगे होते हैं उसे प्रत्ययांश कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आइए हम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या सागर में प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय शब्द क्या होता है, अंत में लगता है। सागर में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नगर में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, या अमर अगर मगर में, लेकिन जादू प्लस गर में प्रत्यय का शब्द का प्रयोग हुआ है। जादू प्लस गर, इस तरह से जादूगर शब्द प्रत्यय साथ है, प्रत्यय युक्त प्रत्यय शब्द है, इसलिए जादूगर सही उत्तर है। उपसर्ग युक्त शब्द है, यानी जिसमें उपसर्ग है। आहार विहार, आ प्लस हर, वी प्लस हार। हार ये मूल शब्द है, आर और वी ये उपसर्ग है, यानी पहला ही शब्द हमें मिल गया जो सही है। लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरे शब्दों को भी जानेंगे। आहार विहार ये पहला शब्द है जो उत्तर सही हमें मिल चुका है। चढ़ावा, चढ़ प्लस आवा, ये पीछे लगा, ये प्रत्यय है। चढ़ प्लस आई, ये प्रत्यय है। भुलावा, भूल प्लस आवा, ये प्रत्यय है। छलावा, छल प्लस आवा, छलावा, इसमें भी प्रत्यय लगा है। डूबता, डूब प्लस ता, ये मूल शब्द है, ता पीछे लगा है। चढ़ प्लस ता, ये भी सब में प्रत्यय है, लेकिन किसी में उपसर्ग नहीं है। पहला जो ए ऑप्शन है उसी में ही उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन सही है, जिसमें आ और वी शब्द उपसर्ग प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने जाना कि उपसर्ग वो होते हैं जो पहले मूल शब्द के पहले प्रयोग होते हैं, पूर्व पद कहलाते हैं, और उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के उत्तर पद होते हैं, जो पीछे या अंत में लगते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा हमने समझी। उपसर्ग जो आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो अंत में लगते हैं। ठीक है बच्चों।